जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में एक अलग ही साधना की। अप्सराओं की साधनाएं, कई साधनाएं मैंने आपको बताई, परियों की साधनाएं भी बताई, लक्ष्मी की साधनाएं भी बताई और भी कई सारी साधनाएं मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से प्रदान की है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक अलग ही साधना प्रदान कर रहा हूं और ये साधना इतनी बेहतरीन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसको कोई भी सिद्ध कर सकता है। इस साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और बहुत सरल साधना है, जल्दी ही सिद्ध हो जाती है और मनुष्य की तमाम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, आखिरी तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, परिजनों में। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बस कुछ सेकंड का काम है। अरे इतना तो कर ही सकते हो। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, तो इतना छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं भाई। चलिए, आपकी इच्छा पर ही छोड़ता हूँ। आप तो वही करेंगे ना जो आपका मन कहेगा, जो आपका दिल और दिमाग कहेगा। अच्छी बातों को आप लोग सुनते ही कहाँ हैं, और सुन लेते हैं तो मानते नहीं है। संकट तो यही है हमारे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान के लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए। समझदार होना भी चाहिए, समझदार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार है ना। गुरु भी बनाएंगे, गुरु दीक्षा भी लेंगे तो सब मतलब से स्वार्थ से ही लेंगे। हाँ, निस्वार्थ गुरु दीक्षा लेने वाले तो हजारों में, लाखों में एक दो चार होते हैं जी। क्या बाकी गुरु दीक्षा लेते ही कहेंगे, गुरु जी बस आप मुझे ऐसी साधना दे दो, आप मुझे ऐसा मंत्र बता दो जो बस धन की बरसात हो जाए, मेरी आर्थिक समस्याएं तुरंत खत्म हो जाए। हाँ, बहुत से तो सट्टे की साधनाएं मांगते हैं मुझसे, गुरु जी सट्टे की साधना दो, यानी सट्टे की साधना दे दूं तो उस सट्टे के माध्यम से वो एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। हाँ, इस तरह से कोई साधनाएं मिलती है क्या? और सट्टे की साधनाएं तो मैं बताता भी नहीं हूँ, मैं देता भी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि ये तो बर्बादी के रास्ते हैं। शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। कोई अगर शॉर्टकट में चलना चाहे मेरे द्वारा तो मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। वो मुझसे दूर ही रहें तो अच्छा है दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे शॉर्टकट वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए लंबी रेस के घोड़े की तरह दौड़ने वाले और निडर व्यक्ति, बिना डर के साधनाएं करने वाले, धैर्यशील व्यक्ति चाहिए, जिनके अंदर धैर्य हो, धीरज हो, जिनके अंदर श्रद्धा हो, गुरु के प्रति, मंत्रों के प्रति, साधनाओं के प्रति। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और मैं भीड़ इकट्ठी करता भी नहीं। मुझे भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। मुझे जो है गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त करने का भी शौक नहीं है मुझे। जैसे आजकल बहुत सारे गुरु लगातार जो है रात और दिन शिविर लगाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, है ना, चरण स्पर्श करवाते हैं, हाँ, खूब मनमानी भेंट पूजा अपने साधकों से लेते हैं। मुझे नहीं है ये शौक ना, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे मेरे किसी भी साधक का 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है।
हाँ, मेरे पास सब है, सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। हाँ, तो इसलिए जो है आप साधनाएं कीजिए, आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। शॉर्टकट मत अपनाइए, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गंधर्व साधना। अब तक मैं आपको अप्सराओं की साधना बताता आ रहा हूं, अप्सराओं की साधना आगे भी और बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको गंधर्व साधना बता रहा हूं। गंधर्व देवलोक के ही देवताओं की एक प्रजाति होती है, और ये देवताओं के रक्षक होते हैं। हाँ, देवताओं के सहयोगी होते हैं। रक्षक क्या होते हैं? उनके सहयोगी होते हैं। देवताएं तो स्वयं ही दूसरों की रक्षा करने वाले होते हैं, उनके रक्षक तो कौन होंगे, है ना। ये उनके सहयोगी होते हैं, है ना। ये दूत संदेश वाहक का काम करते हैं। एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचाना, देवताओं के द्वारा बताए गए कार्यों को करना, ये सब करते हैं। और गंधर्व जो है ये गायन कला में निपुण होते हैं। स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में गायन और संगीत का जो क्षेत्र है वो गंधर्वों के पास में ही है। गंधर्व गायन कला में इतने प्रवीण होते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं, और वाद्य यंत्रों में भी बहुत प्रवीण होते हैं। तो ये स्वर्गलोक में गायन का काम करते हैं, वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं, और इनकी जो पत्नियां होती हैं, गंधर्वों की पत्नियां, अप्सराएं कहते हैं जिनको, वो अप्सराएं नृत्य करने का काम करती हैं। इनके पास में अलौकिक शक्ति होती है, अलौकिक शक्तियों के मालिक होते हैं। पल भर में एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वरदान देने की इनके अंदर क्षमताएं होती है, अपने रूप बदलने की इनके अंदर क्षमता होती है। किसी भी रूप में ये बन जाते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, है ना। कहते हैं कि ये जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे बात समझ में। और पुराणों में इनका उल्लेख बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अथर्ववेद में 6333 गंधर्वों का वर्णन मिलता है। तो पुराणों के अंदर जो है इनकी संख्या 60 करोड़ के लगभग बताई गई है। लेकिन अब वो सब जो है विस्मृत हैं, किसी को पता नहीं है। हमारे वो ग्रंथ भी अब जो है हमारे पास नहीं है, सब जो है समय काल परिस्थितियों के अनुसार सब वो खो गए, नष्ट हो गए, है ना। लेकिन अभी भी कुछ गंधर्व हैं जो प्रसिद्ध हैं और जिनकी साधनाएं करते हैं लोग, लेकिन इनकी साधनाएं बहुत कम लोग ही करते हैं। मैं एक बात और बता दूं, हाँ, क्योंकि आदमी का झुकाव तो जो है स्त्रीलिंग की तरफ ज़्यादा रहता है, इसलिए वो तो जो है ले दे करके बस गुरुजी अप्सरा सिद्ध करा दो, गुरुजी अप्सरा सिद्ध करा दो, अप्सराओं के पीछे भागते हैं। अरे जिस तरह से अप्सराएं काम करती है ना, उसी तरह से ये गंधर्व भी काम करते हैं। ये एक अच्छे मित्र की तरह सहयोगी बन करके और साधक के तमाम दुखों को हर लेते हैं, उसकी तमाम सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उसके सारे संकटों का खात्मा कर देते हैं। हाँ, और एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे सखा की तरह ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये कभी धोखा नहीं देते, कभी विश्वासघात भी नहीं करते हैं। हाँ, इनके अंदर ये खास बात है ना। और ये भी उसी तरह से जो है सिद्ध होते हैं जिस तरह से अप्सराओं को सिद्ध किया जाता है, और प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्ष होना तो जैसा कि मैं बताता हूँ आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कितनी श्रद्धा होती है इनके प्रति, है ना, साधना के प्रति, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई ये। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहे मैं 1 दिन में अप्सरा सिद्ध करवा दूंगा, 3 दिन में अप्सरा सिद्ध करवा दूंगा, तो आप चले जाइए उसके पास, बोलिए करवाइए मुझे, मैं कर रहा हूँ अप्सरा सिद्ध 3 दिन में, 1 दिन में, लाओ करवाओ, कितना रुपया लगेगा लाओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ, है ना। मुझे करवा दे कोई 1 दिन में अप्सरा सिद्ध। है कोई ऐसा हिंदुस्तान में? यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु बनते फिरते हैं, मुझे करवाओ, लाओ मैं देता हूँ, कितना रुपया चाहिए, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपया, देखिए करवा देंगे क्या? बकवास करते हैं, बकवास। लेकिन जो है हकीकत तो हकीकत ही है, प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन आपकी श्रद्धा से होते हैं। आपने साधना की गुरु दीक्षा भी ले ली, आपने जो है यंत्र माला सब प्राण प्रतिष्ठित भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, और विधि विधान से भी आपने जो है कार्य शुरू कर दिया साधना का,
लेकिन यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा में थोड़ी सी भी कसर है ना, कमी है ना, तो वो जो है प्रत्यक्ष होंगे ही नहीं। कर लो आप लाखों मंत्र जप कर लो, प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए जो है ये गंधर्व साधना है, और इस गंधर्व का जो नाम है वो है चित्ररथ। चित्ररथ गंधर्व की साधना है, जो तमाम सारे गंधर्वों का बॉस है, उनका मालिक है ये। हाँ, तो मालिक को ही पकड़ो ना, छोटे मोटे जो है उनको कर्मचारियों को क्यों पकड़ते हो, सीधे मालिक से ही बात करो तो ज़्यादा बढ़िया है। चित्ररथ सभी गंधर्वों का जो है वो अधिष्ठाता है, उनका मालिक है, सारे गंधर्व इसके अधीन काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो चित्ररथ गंधर्व के बारे में ही आज आपको मैं ये विशेष साधना बताता हूँ। ये साधना वर्षों पहले मेरे गुरुदेव ने जो है मुझे बताई थी, इसकी तमाम संपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। वो तमाम सारी बातें, सारी जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस साधना को आप कब और कैसे सिद्ध करेंगे, अब इस बारे में जो है मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप किसी भी शुक्रवार को इस साधना को शुरू कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, होली, दीपावली, दशहरा, इन योग में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ये 21 दिन की साधना है। हाँ, 21 दिन की साधना है ये। जैसा कि मैं बताता हूँ, आपका साधना कक्ष बिल्कुल एकांत होना चाहिए। हर साधना में एकांत कमरे की आवश्यकता होती है, तो एकांत कमरा ही होना चाहिए, समझ लिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न कर सके। जिस दिन आप साधना शुरू करें उस दिन आपको ये साधना या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करें, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में, या फिर आप रात्रि को 10 बजे के बाद शुरू करें। अगर सुबह करते हैं तो फिर 21 दिन सुबह ही करना है, और अगर रात्रि को करते हैं तो फिर 21 दिन तक आपको रात्रि में ही साधना करनी है। आप जो है स्नान करें, और स्नान करते समय आप जो है पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करें। इनको भी सुगंध प्रिय होती है, हाँ, खुशबू से इनको बहुत प्रेम होता है। आप जो है उत्तर दिशा की तरफ अपना बाजोट लगाएं। आप सफ़ेद वस्त्र पहने, अपने वस्त्रों पर भी आप जो है इत्र लगाएं, गुलाब का इत्र लगाएं, और कोई दूसरा इत्र हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप अपने कमरे को बढ़िया खुशबू से युक्त बना दें, खुशबू युक्त होना चाहिए, महकता हुआ कमरा होना चाहिए, ऐसा जो है आप उसको बना दें। पुष्प बिखेर दें उसके अंदर जो है आप इत्र छिड़क दें। आपका आसन भी सफ़ेद होना चाहिए, और बाजोट पर जो आप वस्त्र बिछाएंगे वो भी सफ़ेद होना चाहिए। गूगल से आप गंधर्व का चित्र लेकर के कंप्यूटर से निकलवा करके उसको फ्रेम कर लें। वो चित्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। गंधर्व यंत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और गंधर्व माला वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आप अगर गंधर्व साधना कर रहे हैं तो अपने गुरुजी से आपको गंधर्व साधना दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये भी अनिवार्य है। हो गया ये सब। सामान्य पूजन की सामग्री आपके पास एक थाली में, प्लेट में होना चाहिए। जलपात्र होना चाहिए, गुलाब के पुष्प आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जो कि हमें साधना में ज़रूरत पड़ती है वो होना चाहिए। आप जो है चंदन का तिलक आप रख सकते हैं, आप जो है अष्टगंध का तिलक रख सकते हैं अपने पास में, या आप केसर का तिलक भी रख सकते हैं। इनमें से कोई भी तिलक आप अपनी थाली में, पूजन थाली में रखें, ठीक है। घी का दीपक, दीपक के अंदर आप जो है 2-4 बूंद इत्र की डालेंगे। सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए ताकि वातावरण महक जाए। अब आपको जो है जैसे रात्रि को कर रहे हैं या जब भी कर रहे हैं तो आपको जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। अपने बाजोट पर आपको अपने गुरुजी का चित्र रखना है, चित्रसेन गंधर्व का चित्र रखना है, और गुलाब के पुष्प बिछा करके आपको एक ताम्र प्लेट में, और उसमें जो है यंत्र स्थापित करना है, गंधर्व यंत्र को, और उसके पास ही जो है गुलाब के पुष्पों पर, पंखुड़ियों पर आपको गंधर्व माला स्थापित करनी है।
आपके पास में सुरक्षा माला होना चाहिए, रक्षा माला। वो रक्षा माला आप जो ही आसन पर बैठते हैं उस रक्षा माला को आप गले में धारण कर लें, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आपको जो है सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा लगाना है तो सुरक्षा घेरा का मंत्र जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी साधनाओं में भी नकारात्मक शक्तियाँ आती है, आती है। ये नकारात्मक शक्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए इनसे रक्षा करने के लिए सुरक्षा घेरा जरूरी है। तो सुरक्षा घेरा लगाएं। अपने बाएं हाथ में चावल लेकर 2-2 4-4 दाने आप जो है सभी दिशाओं में फेंकते हुए, और आपको जो है सुरक्षा मंत्र बोलना है। और वो सुरक्षा मंत्र जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुरक्षा मंत्र इस प्रकार है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सरतो दिशम सर्वेशां विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। या तो आप इस मंत्र से सुरक्षा घेरा लगा लें अपना, या फिर एक और मंत्र है जिसको भी मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है, उस मंत्र से भी आपको सुरक्षा घेरा, उस मंत्र से भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपके पास में ये सुरक्षित नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दूसरा जो सुरक्षा मंत्र है वो इस प्रकार है। नमो आदेश गुरु का ईश्वर वाचा अजरी बजरी बाड़ा बजरी बजरी बांधा दसों द्वार छवा और के घालो तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरव, चौथी चौकी दे रक्षा करन स्वयं आवे। श्री नरसिंह देव जी शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये दूसरा मंत्र है। तो आप इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र से सुरक्षा घेरा लगा ले, अपना बंधन कर ले। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको गुरु पूजन करना है। तो गुरु जी का सामान्य पूजन करना है, पंचोपचार पूजन। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आपको गंधर्व चित्र का पूजन करना है, स्नान कराना है, तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है। इसी तरह से आपको यंत्र का और माला का पूजन करना है। हो गया ये सब। ये सब होने के बाद में आपको जो है अब संकल्प लेना है। तो अपने बाएं हाथ में आप संकल्प लें। तो किस तरह से लेना है, दाएं हाथ में आप जो है पानी लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के, और आपको संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम बोलना है, पिताश्री अपने पिता का नाम बोलना है, गोत्र अपना गोत्र बोलना है। हे गुरुदेव, मैं चित्रसेन गंधर्व की 21 दिन की साधना कर रहा हूँ। चित्रसेन गंधर्व मेरे सामने उपस्थित हों, प्रत्यक्ष हों। साधना में ऐसी सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और उसको संकल्प को आप छोड़ दीजिए पृथ्वी पर। ये संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, बार बार नहीं लेना, रोजाना नहीं लेना है। आगे बात समझ में। देन नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है सबसे पहले गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो गुरु मंत्र जो है, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दर्शी माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप एक माला कर लें। अगर कोई गुरु नहीं है, भगवान शंकर को अपना गुरु मान करके और जो है उनकी एक माला कर लें ओम नमः शिवाय मंत्र की। या फिर आपने जो भी गुरु बना रखे हों तो उनकी जो है आप एक माला मंत्र जप कर लें। ठीक है। गुरु मंत्र की माला जप करने के बाद में आपको जो है अब साधना में सफलता सिद्धि का जो मंत्र है उस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, 21 टाइम्स, है ना। तो वो मंत्र भी जो है मैं आजकल लगातार वीडियो में बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है मात्र। अब ये मंत्र बोलने के बाद में आपको जो है, आपको क्या करना है, जो गंधर्व गायत्री मंत्र है उस गंधर्व गायत्री मंत्र को आपको 5 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? सिर्फ 5 बार, है ना। वो गंधर्व गायत्री मंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
इसको भी जो है याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कागज में देख करके और बोल सकते हैं। 5 बार बोलना है। तो गंधर्व गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम प्रतद दोचे मृतम नुविदानं गंधर्वो धम बिभृतम गुहासत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता निवेद सपितु पितासत ओम भूर्भुवस्व भोग गंधर्व इहा ओम गंधर्वाय नमः। इस तरह से आपको इसको 5 बार बोलना है गंधर्व गायत्री मंत्र को। गंधर्व गायत्री मंत्र को 5 बार बोलने के बाद में आपको जो गंधर्व माला है ना, जो आपने बाजोट पे रखी है, उस गंधर्व माला से आपको जो है इस गंधर्व मंत्र की 21 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? 21 माला। ठीक है। तो जो है वो मंत्र इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। ओम श्रीम ऐं चित्ररथ मम कार्ये सिद्धिम कुरु कुरु फट। ओम श्रीम ऐं चित्ररथ मम कार्ये सिद्धिम कुरु कुरु फट। बहुत तेजस्वी मंत्र है और इस मंत्र की आपको 21 माला प्रतिदिन करना है, 21 दिन तक करना है। पूजन का जो विधान है, सामान्य पूजन, वो रोजाना इसी तरह से करना है ना। 21वें दिन जब गंधर्व आपके सामने उपस्थित हो तो आपको उससे वचन ले लेना है और उसको जो है मिष्ठान का भोग लगाना है रोजाना। एक मिष्ठान का टुकड़ा आप जो है पीस उसको खिला दें और उसके हाथ में जो है गुलाब के इत्र का फोहा दे दें, वो प्रसन्न हो जाएगा। इस बीच में और आपको वरदान देगा। आप 3 वरदान उससे मांग लीजिए। मैं जब भी बुलाऊं आप प्रत्यक्ष हों, मेरे हर कार्य को आप करें और मेरी सुरक्षा रक्षा करें। वो आप जब भी उसको बुलाएंगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा और आप जो भी कहेंगे वो आपका काम करेगा। मित्र रूप में उसको सिद्ध किया जाता है। मित्र रूप में सिद्ध करना उसको, हाँ, एक अच्छे मित्र दोस्त के रूप में, हाँ, है ना। तो इस तरह से ये साधना सिद्ध हो जाती है। इस बीच जो है 21 दिन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई उपद्रव होते हैं, किसी भी प्रकार के कमरे में कौतुक होते हैं, तो जैसा कि मैं कहता हूँ आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, हाँ, उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपका ध्यान मंत्र जप पर रहना चाहिए। हाँ, बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी जो है साधना को खंडित करने के लिए आ सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं कमरे में, लेकिन जो है चूँकि आपने सुरक्षा घेरा भी लगा रखा है और आपने सुरक्षा रक्षा माला भी पहन रखी है, इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए निडर होकर के करो। अरे जब आदमी के हाथ में रिवॉल्वर है तो फिर उसको डरने की क्या जरूरत है? हाँ, जिस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर हो उसको किसी से डरने की जरूरत है क्या? बस तो फिर ये रिवॉल्वर का ही काम करते हैं ये मंत्र, रक्षा मंत्र वगैरह ही। हाँ, कोई नहीं आता, कोई आपकी बॉडी से टच नहीं होगा, दावा है मेरा, है ना। तो आपको सिर्फ मंत्र जप पर ही ध्यान देना है और 21वें दिन भी जब तक आप 21 माला न कर लें तब तक आपको उस गंधर्व से बात नहीं करना है, हालांकि वो उपस्थित। ये बहुत खूबसूरत होते हैं, हाँ, वेरी 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 हैंडसम, बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ, इनके चेहरे से तेज झलकता है, इनके चेहरे पर आकर्षण होता है। हाँ, किसी को भी वश में करने की जो है इनमें क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति इनके काम पाश में बन सकता है ना। हाँ, क्यों? अरे अप्सराओं के पति हैं भाई, कोई मामूली बात है क्या? हाँ, अप्सराओं का पति हो ना कोई खेल तमाशा है क्या? ठीक है ना। इस तरह से जो है आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं, करना चाहिए। आर्थिक रूप से आपकी तमाम सारी जो है परेशानियां खत्म हो जाएगी, है ना। धन धान्य की वृद्धि होगी। अकूत पैसा ला करके देते हैं, अकूत रुपया धन दौलत ला करके देते हैं ये। हाँ, ऐसी ऐसी वस्तुएं ला करके देंगे, दिव्य वस्तुएं ला करके देंगे जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आपका यौवन बरकरार रहेगा, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा आशीर्वाद देते हैं ये। हाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएगी। मतलब जिस तरह से अप्सराएं जो है कदम कदम पर अपने साधक का साथ देती है ना, उसी तरह से ये भी कदम कदम पर अपने साधक का साथ देते हैं। और ये सौम्य साधनाएं हैं। गंधर्व को सिद्ध आसानी से किया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई डर है ही नहीं। इस साधना में कोई डर नाम की चीज है ही नहीं।
इसलिए जो है ये साधना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। और एक बात और, नियम वही लागू होंगे जो अप्सरा साधनाओं में और अन्य साधनाओं में लागू होते हैं। खान पान सात्विक होना चाहिए, मांस मछली अंडा वगैरह का सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेंगे, अपने साधना कक्ष में ही सोएंगे, एक समय भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, है ना। चाय दूध फल वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन भोजन एक समय ही करेंगे, है ना। दान धर्म भी आप करते रहें, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ आपको, गाय को चारा डालना, पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को चुग्गा डालना, ये सारी चीज़ें ये भी आप करते रहिए। किसी को सताना नहीं, जानवर को पशु पक्षी को परेशान नहीं करना, है ना। और जो है सत्य वचन बोलना, सत्य व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, लोगों से प्रेम से बात करना, प्रेम से हिलना मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें, ये सात्विक जो संस्कार हैं, ये सात्विक संस्कार अपने अंदर धारण करने चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ये साधना संपन्न होती है। 22वें दिन जो है यंत्र और माला को नदी में प्रवाहित कर देना है। पाटे पर जो भी सामग्री है, 21 दिन में जो भी सामग्री जो इकट्ठी होती है, क्योंकि रोजाना पूजा करोगे तो रोजाना जो है उन बासी फूलों को और इनको तो हटाओगे ना, तो उनको एक थैली में आप जो है रखते जाइए, और जब सब इकट्ठे हो जाएं उन सबको जो है बाद में आप जो है 22वें दिन उन सबको यंत्र और माला के साथ नदी में प्रवाहित कर दें, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी, आपका जीवन देदीप्यमान हो जाएगा, आपके जीवन जिंदगी के तमाम सारे संकटों का शमन हो जाएगा। तो इस तरह से ये साधना है। संपूर्ण विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आपको ये साधना करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई साधना के साथ, नए मंत्र यंत्र तंत्र के साथ में, नए प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। बात पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सटीक और संपूर्ण जानकारी तो आप ही इस चैनल पर ही प्राप्त करेंगे। देख लेना आप, और भी जो है हजारों हजार चैनल चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो है संपूर्ण जानकारी कोई भी चैनल जो है वो नहीं देता है ना। तो जो है मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप जो है खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।